माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 5 फरवरी 2024 की शाम को 5:25 से हो जाएगा, जो कि 6 फरवरी शाम को 4:08 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को इस बार षटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी 2024 मंगलवार के दिन ही रखना है और इस व्रत का पारना यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 7 फरवरी 2024 की सुबह 7:23 से लेकर के 9:23 तक उनको व्रत का पारना कर लेना चाहिए। यदि अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे प्रदोष का व्रत या फिर बुधवार का व्रत या अन्य कोई भी व्रत हो, तो ऐसी परिस्थिति में व्रत का पारना फल या फलाहारी वस्तु से उनको करना चाहिए। भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी को षटतिला एकादशी की ज्ञानवर्धक कथा सुनाने जा रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक कथा को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये ज्ञानवर्धक कथा सुन करके सभी भक्तजन माताएं बहनें पुण्य लाभ को प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को षटतिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना तथा गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक मोक्षदायक बताए गए हैं। पूरे साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास अथवा पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी होती है, यानी उस वर्ष कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें इस संसार में सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। यदि आप नियमों का पालन पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं, तो प्रभु से आप क्षमा याचना कर लीजिएगा। भगवान तो करुणा निधान है, प्रभु दयालु हैं, आपको अवश्य ही क्षमादान प्रदान करेंगे। लेकिन यदि संभव हो तो 10वीं से लेकर के 12वीं तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन आपको करना चाहिए। इस बार 10वीं तिथि के सभी नियमों का पालन 5 फरवरी को करना है तथा 6 फरवरी को एकादशी का व्रत रखना है। वहीं 7 फरवरी को व्रत का पारना करना है। 10वीं तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। 10वीं के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए तथा 10वीं के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यहां पर एक प्रश्न आता है कि क्या जो बहू बेटी होती है वो अपने जब मायके जाती है तब अपने मायके का भोजन उनको करना है या नहीं करना है? तो हम आपको स्पष्ट कर देते हैं कि बेटी का पहला घर मायका होता है और दूसरा घर ससुराल होता है। इसलिए यदि कोई भी बहू बेटी अपने मायके जाती है और 10वीं के दिन उनको वहां भोजन करना पड़े तो इसका कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन सामान्य रूप से यदि आप किसी अन्य व्यक्ति के घर जाते हैं तो आपको 10वीं के दिन उनके घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आपातकालीन परिस्थिति में आपको उनके घर का भोजन करना पड़े
तो इस निमित्त ब्राह्मण देवता को दान दक्षिणा यदि आप कर देंगे तो आपको उसका दोष नहीं लगेगा। हालांकि इसका दोष नहीं लगता है, केवल इतना रहेगा कि जो एकादशी का व्रत आप करेंगे उनका पुण्य उनको चला जाएगा। तो डरने की, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दशमी के दिन आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और पूर्ण रूपेण शुद्ध और पवित्र अवस्था से तैयार होकर के एकादशी के दिन जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प प्रत्येक प्राणी को धारण करना चाहिए, चाहे आप किसी भी कामना को लेकर के व्रत कर रहे हैं या फिर बिना कामना के व्रत कर रहे हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। यदि आप यात्रा में हैं और संकल्प धारण करने की परिस्थिति में नहीं हैं, तो मन में भी आप संकल्प उच्चारित करके, बोल करके या सुन करके या मन में स्मरण करके संकल्प को आप पूर्ण कर सकते हैं। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्षामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके, फलाहार करके व्रत रखूंगा तथा एकादशी के अगले दिन ही भोजन यानी अन्न ग्रहण करूंगा। इस प्रकार आपको मानसिक रूप से ध्यान रखते हुए संकल्प धारण करना चाहिए। यदि आप अपने घर में संकल्प धारण करना चाहते हैं तो एक आसन बिछा लीजिएगा, शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा तथा पूजा की थाली में रोली और अक्षत के स्थान पर जव अथवा तिल रख लीजिए, तुलसी जी का पत्ता रख लीजिए और सुपारी रख लीजिए, पैसा रख लीजिए। एकादशी के दिन यदि तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहते हैं तो एक दिन पहले तुलसी पत्र तोड़ करके आपको रखना चाहिए और शुद्ध घी का दीपक जलाने के बाद जल का पात्र जो आपने रखा हुआ है, उस जल के पात्र से हाथ के मध्य भाग में इस प्रकार की जलांजलि बना करके और संकल्प की मुद्रा धारण करके आपको संकल्प धारण करना चाहिए। जब भी संकल्प लिया जाता है तो 3 बार प्रभु के नामों का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु सदावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणं विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर अज्ञयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोऽधि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत्मन् मंत्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नाम्नि नगरे ही संवत् 2080 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे माघ मासे ही कृष्ण पक्षैः अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः भौमवासरान्वितायां मूल दिवस नक्षत्रैः धनु राशि से श्री चंद्रैः मकर राशि से श्री सूर्यैः मेष राशि से श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितस्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथोः। आप सब बोलिएगा मम आत्मनः। आप अपना नाम और गोत्र यहां पर उच्चारित कर लीजिए। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो आप ब्रह्म गोत्र भी बोल सकते हैं या कश्यप गोत्र भी बोल सकते हैं, लेकिन यदि आपको अपना गोत्र याद है तो आपको अपने परिवार का गोत्र उच्चारित करना चाहिए। और जो शादीशुदा माताएं बहनें होती है उनको पति पक्ष का यानी ससुराल का गोत्र उच्चारित करना चाहिए। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदिदेविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम
वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम भगवती श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थंच कुल देवताः प्रीत्यर्थंच दशविधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम अद्य दिवसे ही माघ मासे कृष्ण पक्षे षट्टिला एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु के सामने समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करे कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, आज मैं एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। आप मुझे पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें कि सभी नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान से मैं एकादशी का व्रत धारण कर सकूं तथा आपकी कृपा एवं आपके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकूं। इस प्रकार आपका षट्टिला एकादशी व्रत का संकल्प हो जाएगा। संकल्प करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, अपने माता पिता को, गुरुजनों को, पूज्य पुरुषों को प्रणाम करें, तुलसी माता का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें, यदि संभव हो तो गौ माता को भोजन करवाएं, फलाहारी भोजन यदि करवाएंगे तो अति उत्तम रहेगा। तथा इस दिन किसी भी मनुष्य को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन केवल फलाहार ही आपको ग्रहण करना चाहिए। अन्न का सेवन करना बहुत ही पाप दायक माना गया है। एकादशी का जो सर्वोत्तम फलाहार होता है वो गाय का दूध एवं सभी प्रकार के फल माने गए हैं। इसके अलावा सूखा मेवा, ड्राई फ्रूट्स, साबूदाना, मूंगफली दाना और अन्य प्रकार के जो शुद्ध और सात्विक फलाहार होते हैं उनका भी आप प्रयोग फलाहार के रूप में कर सकते हैं। फलाहार आप एक से अधिक बार कर सकते हैं। चाय, काफी, दूध ले सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। पानी आप पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखें, किसी भी परिस्थिति में आपको अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना गया है। नाखून नहीं काटना चाहिए। किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर आपको नहीं करना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए तथा रात्रि के समय जागरण करके, भगवान का पूजन पाठ करके, ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा सुनना चाहिए। क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण देवता के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तब आपको भगवान श्री हरि जनार्दन वासुदेव के श्री मुखारविंद से कथा सुनने का पूरा फल प्राप्त होगा। और एकादशी तिथि यदि समाप्त हो जाए तो भी आपको व्रत का पारणा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। कभी भी एकादशी के दिन शाम के समय अन्न या भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। षट्टिला एकादशी का व्रत अन्य एकादशियों की तरह ही रखने का विधान है। यानी दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए तथा सोने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु जी का स्मरण या पूजन आपको करना चाहिए। षट्टिला एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूरे घर में पवित्र जल, तीर्थ जल, गंगा जल या कोई भी पवित्र नदी का जल छिड़क करके घर को पवित्र कर लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु जी का पूजन अर्चन करें। पूजा में तुलसी जी के जो पत्ते होते हैं उनका उपयोग अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कथा या उनके अवतारों की कथा भी इस दिन सुनना चाहिए और भजन कीर्तन करते हुए पूरा दिन और रात्रि व्यतीत करना चाहिए। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करके, ब्राह्मणों को भोजन करवा करके, उन्हें दान दक्षिणा देकर ही व्रत का पारणा किया जाता है। पारणा करने का अर्थ होता है व्रत को खोलना या व्रत का समापन करना। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। पारण को कभी भी हरिवासर या एकादशी के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर के समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारणा करना चाहिए। पारणा करने के लिए प्रातः काल का जो समय होता है यानी सूर्योदय से 2 घंटे की अवधि के दौरान व्रत को खोल लेना चाहिए, यानी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए।
व्रत का पारणा आप तुलसी जी के पत्ते से कर सकते हैं। फल या फलाहारी वस्तु से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, आप व्रत का पारणा जब करें उस समय भी भगवान का स्मरण करते हुए, संकल्प करते हुए आपको व्रत को खोलना चाहिए। यदि अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे प्रदोष का व्रत है, बुधवार का व्रत है या अन्य कोई भी व्रत है, तो आप व्रत का पारणा फल या फलाहारी वस्तु से ही करें। जिस दिन एकादशी व्रत का पारणा किया जाता है उस दिन आपको चावल का उपयोग भोजन के रूप में अवश्य करना चाहिए। आप चाहें तो चावल यदि सुबह के समय नहीं कर पाते हैं तो शाम के समय उनका प्रयोग कर ले, लेकिन चावल का प्रयोग अवश्य करें। और ये जो एकादशी है इसका नाम षटतिला एकादशी है, यानी 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करने की विधि को षटतिला कहा जाता है। और तिल का प्रयोग करने से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। षटतिला एकादशी के दिन तिल के जल से स्नान करना चाहिए तथा तिल का उपटन बना करके, यानी तिल को पीस करके और उसका लेपन करके उसके बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। और तिल में गाय का घी मिला करके उससे हवन किया जाता है तथा तिल की मिठाई बना करके उसका भोग भगवान को लगा करके और उसके बाद ही तिल का भोजन भी किया जाता है। यानी इस दिन तिल का भोजन करने का विधान है। साथ ही इस दिन ब्राह्मण देवताओं को तिल दान करने का बहुत अधिक महत्व है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य षटतिला एकादशी के दिन तिल का भोजन करता है या ब्राह्मण देवता को तिल का दान करता है, उसके अनंत जन्मों में यदि जाने अनजाने में कोई भी गलती हो गई हो, पाप हो गया हो, तो उसका प्रायश्चित्त हो जाता है, यानी वो पाप नष्ट हो जाता है। तथा एकादशी के निमित्त ब्राह्मण भोजन करवाने का विधान है। यदि आप ब्राह्मण भोजन नहीं करवा पाते हैं तो ब्राह्मण देवता को आटा, दाल, चावल सीधा सामग्री का दान कर दे। और यदि सामग्री भी आप दान नहीं कर पाते हैं तो आप नगद धनराशि ब्राह्मण देवता को दे करके ब्राह्मण भोजन का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप एकादशी व्रत कथा हमारे माध्यम से सुन करके उसकी दक्षिणा हमें प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान देना चाहते हैं, वस्त्र दान देना चाहते हैं, तिल का दान करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम नंबर अथवा अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके षटतिला एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष।
एक समय की बात है, दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से प्रश्न किया कि हे महाराज, पृथ्वीलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्यादि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी करते हैं तथा दूसरों की उन्नति देख करके ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता है। इसका क्या कारण है? वो न जाने कौन सा दान करते हैं, कौन सा पुण्य करते हैं, जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब आप कृपा को पूर्वक मुझे सुनाइए। पुलस्त मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न किया है। इससे संसार के जीवों का उपकार होगा, कल्याण होगा, उनका भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते हैं, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। और पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिला करके उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन किया जाता है। यदि एकादशी के दिन मूल नक्षत्र हो तो वह बहुत पुण्य देने वाली एकादशी मानी जाती है। इस बार की जो एकादशी है उसमें मूल नक्षत्र का संयोग है, जो अच्छे पुण्य को देने वाली एकादशी है। भगवान की कृपा और आशीर्वाद यदि आप इस एकादशी को प्राप्त करना चाहते हैं तो नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के समस्त देवी देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें, अर्थात भगवान नारायण का पूजन करें। एकादशी व्रत को धारण करें, रात्रि काल में जागरण करें और पूरी निष्ठा और नियम के साथ भगवान का पूजन अर्चन करें। उसके बाद दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके उनको चावल या खिचड़ी का भोग लगाए। तत्पश्चात मिठाई, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर के स्तुति करना चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए जीवों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रमण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप महालक्ष्मी जी के साथ इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके बाद जल से भरा कुंभ यानी कलश का दान ब्राह्मण को करें तथा ब्राह्मण को काले रंग की श्यामा गो और तिल पात्र का दान करना चाहिए। तिल स्नान और तिल का भोजन इस दिन श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष तक वह स्वर्ग में निवास करता है। षटतिला एकादशी के दिन तिल से स्नान किया जाता है, तिल का उपटन लगाया जाता है, तिल के माध्यम से हवन किया जाता है, तिल का तर्पण किया जाता है, तिल का भोजन और तिल का दान ब्राह्मण देवताओं को किया जाता है। इस प्रकार 6 प्रकार से तिलों का उपयोग करने के कारण ही इस एकादशी को षटतिला एकादशी कहा गया है। इस एकादशी का व्रत करने से अनेक प्रकार के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं। इतना कह करके पुलस्त ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी की कथा सुनाई थी, एकादशी का महात्म सुनाया था, वही मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे एक सत्य घटना कहता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी निवास करती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल, कमजोर हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न का, जल का या भोजन का या कोई भी दान नहीं किया है।
इससे इसकी तृप्ति होना बहुत कठिन है, क्योंकि जब हम इस संसार सागर में दान करते हैं तो हमें परलोक में उस दान की प्राप्ति भोजन या आहार के रूप में होती है। भगवान ने आगे कहा कि ऐसा विचार करके मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के घर पहुंच गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज आप यहां पर किस लिए आए हो? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर के स्वर्ग को लौट गया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर को त्याग करके यानी मृत्यु को प्राप्त करके स्वर्ग लोक में चली गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया, यानी वहां पर आहार की भोजन की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। वह ब्राह्मणी घबरा करके मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक प्रकार के व्रत जब तब पूजन पाठ आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि आहार सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर भगवान कहते हैं कि मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन को सुनकर के वह अपने घर को गई। जब देवस्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई है तो षटतिला एकादशी का महात्म मुझे सुनाइए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूं, जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है न आसुरी है, वरन पहले जैसी वह मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। तो षटतिला एकादशी के महात्म से उसे सुंदर रूप मिला, अन्न मिला और आहार की समस्त वस्तुएं स्वर्ग में ही प्राप्त हो गई। अतः मनुष्यों को मूर्खता का त्याग करके, आलस्य का त्याग करके षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए और लोभ न करके ब्राह्मण को इस दिन तिल दान अवश्य करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप तिल का दान प्रत्यक्ष रूप में नहीं कर पाते हैं तो तिल के निमित्त आपको ब्राह्मण देवता को धन राशि भी प्रदान करके तिल दान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप षटतिला एकादशी के निमित्त धन राशि प्रदान करना चाहते हैं, दान पुण्य करना चाहते हैं, तिल का दान देना चाहते हैं, ब्राह्मण देवताओं को फलाहार करवाना चाहते हैं, हमारे माध्यम से एकादशी व्रत का उद्यापन करवाना चाहते हैं या फिर एकादशी के निमित्त गौ दान करना चाहते हैं, तो आप इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें।
तथा नगद धनराशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके शक्तिला एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी, स्वामी शरण गहूं में किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधा मिला हूँ दयामय, किस विधा मिला हूँ दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार मालांकुलितालकाये कपालमालांकित शेखराये दिव्यांबराये च दिगंबराये नमः शिवाये च नमः शिवाये। आरार्तिक्यं समर्पयामि नमो नमः। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय हन्त देवास्तानि धर्माणि ब्रह्माण्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त्रेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नभो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तप्रियायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुष अन्तार्धा परार्धात् पृथिवे समुद्र पर्यन्ताय एक राडिति तद पेश श्लोको विगितो मर्तः परिवेष्टारो मर्तस्यावसान ग्रहे आविक्षितस्य काम प्रेर विश्वे देवा सभासदिति। ओम विश्व तच्चक्षुरुत विश्रुतो मुखो विश्रुतो बाहुरुतो शस्वात् संबाहुभ्यां धमति संपतत्रे द्यावा भूमिं जनेन देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्।
ओम आदि शक्ति च विद्महे जगत माताय धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मीनारायण देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमो नमः। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव हर। काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा ताकि प्रभु की कृपा एवं आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहे। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।